भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता। इसीलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखो। मित्र शब्द के प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। भगवान कहते हैं, दाग किसी का भी संग नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दाग की शुरुआत होती है। ये दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर उसके गुरु वो कठिन परीक्षा लेते हैं, केवल काबिल व्यक्ति को ही लेती है। संवाद से मिल सकता है हर बात की समाधान और खुलकर संवाद करने से संभाल जाएगा आपके भविष्य और वर्तमान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा पानी में तेल का एक बूंद की समान होता है। कितना भी असत्य को पानी डालो वो हमेशा ऊपर ही उठता है। जैसे दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। दो पड़ोसी राज्य के राजा जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दिए। बाज के बच्चे को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया जो बाज को अच्छी कलाबाजियाँ और अच्छे कर्तव्य सिखा सके। ट्रेनर बाज के बच्चे को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चे के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया तो देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा था, अच्छी कलाबाजियाँ दिखा रही है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। बाज को फिर उठाया जाता है, थोड़ी देर के लिए उड़ता है, फिर से नीचे आता है। राजा को बात बड़ा अजीब लगा। जीत के लिए संघर्ष जरूरी है। राजा ने कहा, कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह भी उड़ना सिखाओ। और ये बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियाँ दिखा पाए। ट्रेनर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एकमात्र मित्र था जो एक किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बता दी। बाज की है उनमें एक तो काफ़ी अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक शाखा में आकर बैठ जाता है, तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता है। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली जिस पर बैठना उसका आदी हो चुका था और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऐसे ही कोई शाखा
हमारे और आपके जीवन में भी हो सकता है, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक साबित होती है। हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते हैं, जिसमें हमारी कंफर्ट जोन हो हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होगी, आप उतना ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, आज ही अपना कंफर्ट जोन को त्याग करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। राधे राधे।